जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। कार्तिक के महीने में कार्तिक स्नान के बाद में कई कहानियां सुनी जाती है। आज इस वीडियो में हम आपको कार्तिक की दो कहानियां, पीपल पतवारी की कहानी और इल्ली और घुन की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कार्तिक में पीपल की पतवारी की कहानी। किसी गाँव में एक गुजरी रहा करती थी। उसने एक दिन अपनी बहू से कहा कि तू जा, ये दूध दही बेच कर आ जा। वह दूध दही बेचने गई तो रास्ते में उसने देखा कि कार्तिक माह में औरतें पीपल सींचने के लिए आई है। वह उन्हें देखकर बैठ गई और उसने औरतों से पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो। औरतों ने जवाब दिया कि हम पीपल महादेव की पतवारी सींच रहे हैं। उसने फिर पूछा कि ऐसा करने से क्या होता है, इसका क्या फ़ायदा है, इसका क्या लाभ है। तो औरतों ने जवाब दिया कि ऐसा करने से अन्न धन की प्राप्ति होती है। अगर किसी का पति वर्षों से बिछड़ा हुआ है तो वो मिल जाता है। सारी बातें सुनकर गुजरी बोली कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। और फिर गुजरी हर रोज आती और सारे दूध दही से पीपल की पतवारी को सींच जाती। रोजाना जब उसकी सास पैसों के लिए पूछती तो वो कह देती कि कार्तिक का महीना समाप्त होने दो, तब मैं सारे पैसे लाकर दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा होने पर पूर्णिमा आ गई तो वह गुजरी पीपल की पतवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने उससे पूछा कि तू यहाँ क्यों पड़ी है। उसने कहा कि मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। पीपल ने कहा पैसे तो मेरे पास है नहीं, ये भाटे डंडे पत्ते और पान पड़े हैं, ये सब ले जा और गुल्लक में रख देना। घर जाने पर सास ने पूछा कि पैसे लाई है। तब उसने कहा कि मैंने गुल्लक में रख दिए हैं। सास ने जब गुल्लक खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गुल्लक में से हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्ते धन में बदल गए, जिन्हें देखकर सास बोली कि इतना धन कहाँ से लाई है। बहू ने सारी बात सास को बता दी कि उसने तो दूध दही से पीपल की पतवारी सींच दी थी और पैसे मांगने पर पीपल ने पत्ते डंडे और भाटे दिए थे और वही उसने गुल्लक में रखे थे और ना जाने ये कैसे हीरा मोती बन गए। बहू की बात सुनकर सास बोली मैं भी पीपल की पतवारी सींचने जाऊंगी। सास दूध दही तो बेच आती और दूध दही की हांडी लेकर पीपल की पतवारी में रखाती। घर आकर वह बहू से कहती कि तुम मुझसे पैसे मांग। बहू कहती कि कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है क्या। सास के बार बार कहने पर आखिरकार बहू ने सास को पैसा लाने के लिए कहा तो वो पीपल के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने भाटे पत्ते डंडे और पान उसे भी दे दिए और उसने उन सबको गुल्लक में ले जाकर रख दिए। बहू ने गुल्लक फोड़कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। गुजरी ने अपनी सास से पूछा ये सब क्या है। सास कीड़े देखकर बोली पीपल पतवारी ने तुझे धन दिया लेकिन मुझे कीड़े क्यों दिए। इस पर सभी औरतें बोली कि तुम्हारी बहू ने सभी कुछ सच्चे मन से किया था, लेकिन तूने धन के लालच में सब किया है, इसलिए हाथ जोड़कर कहना चाहिए है पतवारी माता, जैसा आपने बहू को दिया वैसा ही अपने सभी भक्तों को देना। तो ये थी पीपल पतवारी की कहानी। आइए दूसरी कहानी कार्तिक माह में इल्ली और घुनियों की कहानी सुनते हैं। तो बहुत पहले की बात है, एक थी इल्ली और एक था घुन। एक दिन इल्ली बोली आओ घुन, कार्तिक का स्नान करें। घुन बोला कि तू तो गोरी पड़ी है, तू ही नहा ले, मेरा तो मोट बाजरा पड़ा है, मैं नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरे बाजरे का सिट्टा खाऊंगा और ठंडा पानी पीऊंगा। दोनों के बीच हुई इस वार्तालाप के बाद इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले के साथ लगकर चली गई और घुन नहीं नहाया। कार्तिक का माह समाप्त होते ही दोनों मर गए। कार्तिक का स्नान करने से इल्ली राजा के घर में जन्म लेती है और घुन राजा के यहाँ गधा बनता है। राजा की बेटी बड़ी हुई तो उसके विवाह का दिन आया और वह ससुराल के लिए विदा होने लगी। विदा होने के समय अचानक ही बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। तो राजा रानी दोनों बोले ये बैलगाड़ी क्यों रुक गई। बेटी तुझे जो मांगना है मांग ले। लड़की बोली मुझे वो गधा चाहिए। यह सुनकर राजा रानी बोले तूने मांगा भी तो क्या मांगा है, कुछ और मांग ले, यह भी कोई मांगने की चीज़ है। लड़की अपनी बात पर अड़ गई, बोली नहीं नहीं मुझे तो गधा ही चाहिए। लड़की की बात सुनकर गधा फुदक फुदक कर भागने लगा और लड़की के साथ वह भी चल गया। महल जाकर लड़की ने उसे नीचे ही सिड्डी में बांध दिया। एक दिन लड़की सिड्डी से उतरने लगी तो गधे ने कहा ए सुंदरी मुझे पानी पिला दे। तब लड़की बोली कि जब तुझे कहा था कि कार्तिक नहा ले तब तूने मना कर दिया। तूने कहा कि मैं तो बाजरा खाऊंगा, ठंडा पानी पीऊंगा। लड़की और गधे के वार्तालाप को देवरानी जेठानी सुन रही थी। वे दोनों अपने देवर के पास गई और बोली कि ये तुम किस जादूगरनी को ब्याह कर लाए हो, ये तो जानवरों से बातें करती है। अपनी भाभीियों की बात सुनकर लड़का बोला मैं जब अपने कानों से सुनूंगा, अपनी आंखों से देखूंगा तब ही मानूंगा।
अगले दिन वो सिड्डी पर छिपकर बैठ गया। उसकी पत्नी आई और गधे ने उससे फिर वही बात कही, जिस पर रानी ने भी वही जवाब दिया। ये सब देखकर राजकुमार तलवार निकालकर सामने आया और बोला, तुम जानवरों से कैसे बात कर सकती हो? बताओ कि तुम कौन हो? उसकी पत्नी ने उससे बहुत कहा कि औरत का भेद नहीं खोलना चाहिए, लेकिन वो अड़ा रहा, नहीं मैं तो सब जानकर ही रहूँगा। राजकुमार की जिद के आगे उसकी पत्नी हार गई और उसने पिछले जन्म की सारी बातें उसे बता दी कि वह एक इल्ली थी और ये गधा घुड़ था। मैंने इससे कार्तिक नहाने की बात कही थी, लेकिन इसने मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यह इस जन्म में गधा बन गया और मैं राजा के पल्ले के साथ लगकर नहाई तो मैं राजकुमारी के रूप में पैदा हुई, इसीलिए मैं इससे पिछले जन्म की बात कर रही थी। सारी बात सुनकर राजकुमार बोला कि क्या कार्तिक स्नान का इतना पुण्य मिलता है? रानी ने कहा, हाँ बहुत पुण्य मिलता है। अपनी पत्नी की सारी बात सुनकर राजकुमार ने कहा कि यदि कार्तिक स्नान का इतना ही महत्व है तो हम दोनों जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और दान पुण्य भी करेंगे, ताकि आने वाले समय में हम सुखपूर्वक रह सकें। दोनों ने जब जोड़े से स्नान किया तो उनके पास काफ़ी धन हुआ। इस कहानी के बाद सभी को कहना चाहिए, हे कार्तिक महाराज, जैसा आपने इल्ली को फल दिया वैसा ही सभी को देना, लेकिन जैसा आपने घुड़ को फल दिया वैसा किसी को न देना। बोलिए कार्तिक महाराज की जय। तो ये थी कार्तिक की 2 कहानियाँ, इल्ली और घुड़ की कहानी और पीपल पतवारी की कहानी। आशा है ये कहानियाँ, ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए, और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।